हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब ठीक ठाक से होंगे, बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो मैं आपका अपना ट्यूटर कम गाइड करण झा आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव एकेडमी में आज लेकर के आया हूँ क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वाला टॉपिक। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम और न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। हम लोग पूरा डिटेल्स में जो है पढ़ चुके थे। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का जो चैप्टर है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो पूरा फुल जोश के साथ एकदम बने रहना है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ये हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ह्यूमन बींग्स जो है ये परफॉर्म करता है हीटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कौन से टाइप हम लोग परफॉर्म करते हैं। हम लोग परफॉर्म करते हैं होलोजोइक मोड परफॉर्म करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइन कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। होलोजोइक मोड का मतलब होता है वो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड कंज्यूम करता है और इसमें 5 स्टेप्स में जो है ना कंप्लीट होता है ये न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे, इंजेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद पचाया जाएगा, दैट इज नोन एज डाइजेशन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में डाइजेस्टेड फूड चले जाएगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाएगा और उसी के साथ बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स पहुंच जाएगा। बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स पहुंचने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी प्राप्त करने के लिए। दैट स्टेप इज नोन एज एसिमिलेशन। और एट लास्ट में क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर थ्रोन आउट किया जाएगा, दैट बाय द प्रोसेस इजेशन। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड थ्रू द माउथ। तो माउथ के द्वारा ये फूड होता है, फूड को हम लोग इंटेक करते हैं, अपने अंदर में लेते हैं। माउथ के अंदर का जो कैविटी है ना, माउथ के अंदर जो जगह है, स्पेस है, उसको हम लोग कहते हैं बक्केल कैविटी कहते हैं। थोड़ा सा अच्छे से इसका स्पेलिंग जो है देखना है, नहीं तो बक्केल कैविटी के बदले में बोका कैविटी हो जाएगा तो बहुत खतरनाक फिर होगा। इसलिए जो है बक्केल, BUCCL, बक्केल कैविटी। सो बक्केल कैविटी यानी कि हम लोग का माउथ के जो अंदर का कैविटी है, इसमें जो है ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है सबसे पहले टीथ होता है, नेक्स्ट वन इज टंग होते हैं, उसके बाद होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। तो ये 3 चीज जो है ना ये हमारा न्यूट्रिशन में, ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन में हेल्प आने वाला है। सबसे पहले टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा जो ह्यूमन बींग्स का टीथ है, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज थेकोडोन। थेको का मतलब होता है थेका, थेका का मतलब होता है जो सॉकेट्स होता है, जो सॉकेट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो सॉकेट। जो सॉकेट का मतलब देखो, ये सपोज हम लोग का ये जो है ना जो बोन है, जो बोन जानते हो ना, ये जो यहाँ पर ये बोन है, दिस इज द जो बोन। ऊपर में भी है हम लोग का ये अपर जो बोन, यहाँ पर है लोअर जो बोन। और एक बात मैं बता दूं कि पूरा ये हम लोग का हेड वाला जो रीजन है, इसमें जो है ना ओनली मूवेबल, इसमें 22 बोन्स होते हैं टोटल। क्लास 11 में पढ़ेंगे हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर में स्केलेटन सिस्टम है, उसके अंदर में ये चीज आता है। ये पूरा जो हेड का रीजन है, इसमें 22 बोन होते हैं टोटल। इसमें जो है ना सिर्फ एक ही यही लोअर जो बोन जो है ना यही सिर्फ मूवेबल बोन है। हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यही सिर्फ यही बोन जो है ना मूव अप एंड डाउन करता है, लोअर जो बोन। तो देखो लोअर जो बोन जो है इसमें जो है ना सॉकेट होते हैं, मतलब कि जैसे कि होता है ना हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है घर में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी देखो ऐसे करके गड्ढा होता है जिसमें हम लोग प्लग घुसाते हैं। उस तरह से हमारे यहाँ पर जो बोन में भी जो है ना ऐसे गड्ढा है जिसमें जो है ना टीथ एम्बेडेड किया हुआ है। सो ह्यूमन टीथ रिमेन्स एम्बेडेड इनसाइड द जो सॉकेट, दैट इज व्हाई ह्यूमन टीथ को हम लोग कहते हैं थेकोडोन टीथ। अब देखो हमारे ह्यूमन बींग्स का टीथ जो है ना ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। दैट इज व्हाई हेटेरोडोंट कहते हैं। यहाँ पर ये डोंट का मतलब क्या होता है? डोंट का मतलब होता है टीथ, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, एंड डोंट का मतलब होता है टीथ। So there are different types of teeth. How many types of teeth? 4 different types of teeth. Incisor, canine, premolar और फिर molar. Suppose ये किसी का जो है ना माउथ है, suppose for example अपर वाला लोअर वाला, अपर जो वन लोअर जो वन,
इसको हम लोग ऐसे करके जो है ना 4 क्वाड्रांट में डिवाइड कर दिए। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना सबसे आगे में जिसको हम लोग रैबिट टीथ कहते हैं ना, बनी टीथ, रैबिट टीथ, क्या क्या एकदम क्यूट कूट नाम सब एकदम रखते हो। तो वही जो यहाँ पर ये 2 टीथ है आगे में, ये दोनों टीथ को हम लोग कहते हैं इंसीजर। फिर एक राक्षस की तरह दांत होगा यहाँ पर नुकीला वाला, दैट टीथ, नुकीला वाला जो टीथ है जिसके थ्रू से हम लोग चिकन मटन नॉन वेज का चीज खाते हैं, दैट इज नोन एज कैनाइन। और फिर ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर 2 और टीथ होते हैं, दैट इज नोन एज प्रीमोलर। एंड बहुत अच्छे तरह से फाइनली ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर 3 और टीथ होते हैं, दैट इज नोन एज मोलर। सो इंसिजर कितने हैं? इंसिजर एक क्वाड्रेंट में 2 है, कैनाइन है 1, प्रीमोलर है 2, मोलर है 3। और ये जो है ना इसका जस्ट ऑपोजिट वाला में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यानी कि नीचे वाला भाग में भी यही 2 1 2 3 के ऐसे नंबर्स में होगा। अब ये है इधर आधा, इसका इधर आधा में भी क्या होगा, सेम ही होगा, इसलिए हम लोग इंटू 2 कर दिए। तो देखो टोटल कितना हो गया, 2 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, और नीचे में भी 8 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया टोटल, हाउ मेनी टीथ, टोटल 32 टीथ। लेकिन अभी जो है तुम लोग में 32 टीथ नहीं होगा, अभी जो है तुम लोग में सिर्फ 28 टीथ होगा। ये सबसे लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है ना, ये यहाँ भी, यहाँ पर भी, इधर भी और इधर भी, सबसे लास्ट में जो मोलर टीथ होता है ये जो है ना 25-30 साल जैसा का एज में जो है, यानी कि एडल्टहुड एज में जो है ना ये टीथ डेवलप करता है, निकलता है। तो इसीलिए बच्चों अभी तुम लोग में जो है ना सिर्फ 28 टीथ होगा, ओनली 28, क्योंकि ये 4 मोलर टीथ जो है ना अभी गायब होगा, अभी नहीं हो सकता है कोई अगर बुढ़ा बुढ़ी हो, क्लास 10 में ही जो है ना बुढ़ा बुढ़ी हो गया तो उसका जो है ना ये टीथ डेवलप हो चुका हो, ठीक है ना। यही टीथ जो है, ये 4 टीथ को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गुस्सा नाराजगी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हम मजाक करते हैं, क्लास में जो है फन होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, तब जाकर के जो है मूड फ्रेश होगा और जोश के साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग, ह्यूमन टीथ इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या भी कहते हैं हम लोग, डिप्योडोंट कहते हैं। डिप्योडोंट का मतलब डाई का मतलब हो गया 2, फ्यू का मतलब हो गया फॉर्म्स, यानी कि सेट्स। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ हम लोग में होता है, क्या क्या है, एक होता है जो बचपन में हम लोग जब दूध पीते हैं, दैट इज नोन एज मिल्क टीथ, और फिर उसके बाद जो है ना राइस जो हम लोग खाते हैं, दैट इज नोन एज राइस टीथ, या फिर परमानेंट टीथ कहते हैं। तो 2 सेट का टीथ होता है हम लोग में, इसीलिए जो है ना क्या कहते हैं, डाइप्योडोंट टीथ कहते हैं ना। एग्जाम में जो है, बोर्ड्स एग्जाम में जो है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। यहाँ पर एक चीज और, ये जो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लिखे है ना, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो ये सब सारे चीज हम लोग जो पढ़े ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अभी बोर्ड एग्जाम में हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो है टीथ का क्या पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है इसका फंक्शन, ओनली फंक्शन विल बी आस्क्ड। सो ये क्या काम करता है, ये जो है ना मास्टिकेशन ऑफ फूड का काम करता है। मास्टिकेशन, मास्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग या फिर ग्राइंडिंग। नेक्स्ट वन आते हैं टंग में। तो हम लोग का टंग जो है ना ये फ्लोर ऑफ द बकेल कैविटी, बकेल कैविटी का सबसे फ्लोर जो है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से जो है ना डेवलप करता है, गला से नहीं, यहाँ से बकेल कैविटी का नीचे वाला हिस्सा से। तो ये है सपोज हमारा टीथ है, ये सॉरी टंग है, ये टंग में जो है ना ऐसे करके राउंड राउंड स्ट्रेचेस कुछ यहाँ पर दिखने को मिलता होगा। तो हम लोग ऐसे करके ऐसे करते हैं मिरर के सामने में जाकर के, ठीक है। तो ये जो है ना ये सब जो पोर्शन है राउंड राउंड पोर्शन, दिस आर नोन एज पेपिले हम लोग कहते हैं। पेपिले के अंदर में होते हैं टेस्ट बड्स, और ये टेस्ट बड्स के जरिए जो है ना क्या काम कर पाएगा, इट डिटेक्ट्स द टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट को डिटेक्ट करता है। टंग जो है इट विल डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द फूड। दूसरा फंक्शन क्या होगा, दूसरा फंक्शन जो है ना देखो, थोरो मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, फूड को जो है ना सलाइवा के साथ अच्छे तरह से जो है ना मिक्सअप कराने का काम कौन करेगा, टंग कराएगा। उसके बाद जो है ना स्वालोइंग ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर हम सिर्फ यहाँ पर फूड लिख देते हैं, वाटर का भी देखो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ट्राई करके कर सकते हो, देख सकते हो। टंग को जो है पकड़ लो जोर से, और ना पानी डाल के या फिर खाना ही डाल करके देखो निकलता है क्या, अंदर जाता है क्या, पानी तक अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए जो है ना ये टंग जो है ना ये स्वालिंग ऑफ फूड एंड वाटर में काम आता है। सेलेब्री ग्लैंड्स देखो, फिर सेलेब्री ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सब जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, जिसके अंदर में डक्ट होता है। डक्ट का मतलब क्या है, नली, जिसको हम लोग कहते हैं नली, ट्यूब, ठीक है ना। यहाँ पर ये ग्लैंड है, ये सेलेब्री ग्लैंड है सपोज फॉर एग्जांपल, ये सेलेब्री ग्लैंड से सेलेबा प्रोड्यूस होगा। सेलेबा को जो है ना बाहर निकालने के लिए यहाँ पर नली होते हैं, डक्ट होते हैं, DUCT डक्ट होते हैं।
दिस डक्ट जिसमें होता है ना ग्लैंड, वो ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखो बच्चों, सलिवरी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी में, हमारे माउथ में 3 पेयर्स होते हैं सलिवरी ग्लैंड। सबसे पहला जो पेयर है ना वो है पैरोटिड, दूसरा जो पेयर है दैट इज द सबलिंगुअल, एंड तीसरा जो पेयर है दैट इज द सब मैक्सिलरी। ये तीनों पेयर्स, और पेयर मतलब समझते हो ना, पेयर का कॉन्सेप्ट तो तुम लोग से ज्यादा कौन जानेगा। पेयर मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। तो पैरोटिड में 2 ग्लैंड है, सबलिंगुअल में भी 2 है सैलिवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी में भी 2 सैलिवरी ग्लैंड है। ये सब सारे सैलिवरी ग्लैंड्स जो है ना मिल करके क्या काम करता है, दे प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करता है सलाइवा। और सलाइवा के अंदर में एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, सैलिवरी एमाइलेस एंजाइम कहते हैं। सैलिवरी एमाइलेस को हम लोग दूसरा टर्म टाइलिन भी कहते हैं। पटाइलिन नहीं है, पटियालिन नहीं है, ये है टाइलिन। अच्छे तरह से प्रोनाउंस करना है। जैसे कि निमोनिया में भी देखो आगे में क्या होता है, पी होता है, एन होता है, तो वो पी का वर्ड जो है ना, इसको हम लोग साइलेंट, पी लेटर को हम लोग साइलेंट कर देते हैं प्रोनाउंस करने में। उस तरह से जो है ना यहाँ पर ये पी को भी साइलेंट कर देंगे, टाइलिन हम लोग कहेंगे। तो ये सैलिवरी एमाइलेस और टाइलिन जो है ना, ये क्या काम करता है, हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें होते हैं स्टार्च होता है। ये स्टार्च जो है ना, इस पे ये टाइलिन यानी कि सैलिवरी एमाइलेस जो है ये एक्ट करेगा, और ये स्टार्च को जो है ना ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा माल्टोस एंड आइसोमाल्टोस में। तो ये देखो, ये शुगर जो है स्टार्च, इसका थोड़ा सा सिंपल फॉर्म है। ये डाइजेशन का काम यानी कि बकेल कैविटी के अंदर में, माउथ के अंदर में डाइजेशन का काम शुरू हो गया है। किसके जरिए, सलेवा में जो एंजाइम होता है टाइलिन, उसके जरिए। टाइलिन क्या किया, स्टार्च जो है, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया माल्टोस एंड आइसोमाल्टोस में। हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें होते हैं शुगर के 2 फॉर्म्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 फॉर्म, 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ शुगर, दे आर स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को जो है ना डाइजेस्ट कौन करेगा, टाइलिन पार्शियली डाइजेस्ट करता है। हम लोग जो फूड खाते हैं ना उसमें 100% जो स्टार्च होता है उसका सिर्फ 20 से 25% स्टार्च को जो है ना माल्टोस एंड आइसोमाल्टोस में डाइजेस्ट करता है। यानी कि डाइजेशन का काम जो है यहाँ पर ये बकेल कैविटी में स्टार्ट हो गया। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है ना 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं बच्चों, इसको जो है ना फुल जोश के साथ इधर नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन क्या है, एक बार जो है रिवाइंड करके बढ़िया तरह से लिख देना है। देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फ्रॉम वेयर डस डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड हाउ, कैसे करके। 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। आंसर लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग आते हैं, देखो माउथ के बाद यहाँ पर क्या है, ये एक कॉमन पोर्शन है जहां पर फूड पाइप और विंड पाइप, जहां पर बकेल कैविटी और नेसल कैविटी दोनों आकर के मिलता है। देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर ये ऊपर का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, ये हमारे नोज के अंदर का कैविटी है, दिस इज कॉल्ड एज नेसल कैविटी, ये नाक के अंदर का जो होता है। और यहाँ पर ये है माउथ के अंदर का कैविटी, दैट इज नोन एज बकेल कैविटी। ये बकेल कैविटी या नेसल कैविटी जो है दोनों आकर के इस जगह पर यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग जो है फांसी लगाते हैं। याद रखना है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स, ठीक है ना, फेरिंग्स। लगाए हो क्या, कोई अटेम्प्ट किए हो क्या, कभी मत करना बुर्बक सब, ऐसा काम जो है ना बुर्बक सब ही करता है, ठीक है। अच्छे आदमी क्या करते हैं, अगर कुछ भी डीमोटिवेशन हो लाइफ में, कुछ भी अगर डिसअपॉइंटमेंट हो तो उसको जो है जम के सामना करता है, उस पर जो है ना एकदम इफर्ट्स पे इफर्ट्स डालता है और उसको जो है ना दूर करने की कोशिश करता है। ये सब गलत काम नहीं करता है, ये सब जो है ना लाइफ में एकदम ये सब पूरा बेकार होता है, फालतू होता है ये सब चीज। तुम देखो तुम्हारे जान जाने के बाद जो है ना, मर जाने के बाद फांसी लगा लिए, ठीक है ना, डिसअपॉइंटमेंट के कारण से, डिप्रेशन के कारण से, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है क्या दुनिया तुमको एकदम याद रखेगा, नहीं, उसको याद नहीं रखा जाता है। उसको जो है ना बस कुछ दिन तक, महीना भर तक, साल भर तक जो है ना, एक्सेप्ट मदर, एक्सेप्ट फैमिली मेंबर, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि किसी के साथ ऐसा हो, सॉरी, ठीक है, हम यहाँ पर बता रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स वाले जो है ना बस अपना फैमिली मेंबर जो है ना वही तुमको एकदम याद रखेगा, ठीक है ना, और वो लोग एकदम दिल पे एकदम बहुत गहरा एकदम चोट पहुंचेगा, ठीक है। ये सब काम तो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर किसी के लिए ऐसा करते हो ना, वो तुमको एकदम तुरंत एकदम 1 महीना के अंदर जो है ना, 1 महीना या 2 महीना के अंदर में जो है ना भूल जाएगा। सो डू नॉट ट्राई दिस थिंग्स, ठीक है ना, नेवर नेवर यू शुड ट्राई दिस थिंग्स। चलो अभी आते हैं, ठीक है ना, फालतू को बात छोड़ते हैं। ये फेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट है नेसल कैविटी और बकेल कैविटी का। इसके द्वारा अब फूड है कहाँ पर आएगा, अब फूड आएगा यहाँ पर। देखो ये जो लॉन्ग यहाँ पर ये पाइप होता है, दिस लॉन्ग पाइप इज नोन एज ओसोफेगस, हम लोग कहते हैं ओसोफेगस, ओसोफेगस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज इन कॉमन लैंग्वेज इट इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। अब ये ओसोफेगस और फूड पाइप जो है ना, इसमें देखो यहाँ पर होते हैं रिंग्स। क्या चीज का रिंग्स होता है, कार्टिलेज का यहाँ पर जो है ना रिंग्स होगा।
दिस रिंग्स आर मेड अप ऑफ, किससे बनता है? दिस रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो दीज आर कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, ये कार्टिलेज रिंग्स जो है ना फुट पाइप में होते हैं। ये कार्टिलेज रिंग देखो क्या काम करता है। देखो बच्चों एक बात मैं बोलता हूँ, अभी अभी राइट नाउ हम अभी कुछ नहीं खा रहे हैं ना, हम यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं ना, ये फुट पाइप में मेरा फूड भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और क्या हवा होता है क्या फुट पाइप के अंदर में? इसके अंदर में हवा होता है? नहीं होता है। हवा कहाँ पर होता है? वो तो विंड पाइप में होता है। अगर यहाँ पर एयर हो तो हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइन जो है ना पूरा एकदम क्या होगा? फूल जाएगा, बैलून की तरह हम लोग जो है सीलिंग में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, फुट पाइप में जो है ना एयर नहीं होता है। अभी जो है मैं पढ़ा रहा हूं जब, तो इसमें वाटर भी नहीं है और फिर फूड भी नहीं है, एयर भी नहीं है, एयर तो है ही नहीं। तो ये क्या है? दिस फुट पाइप इज टोटली वैक्यूम है, ये वैक्यूम। ठीक है ना, तो देखो बड़े बड़े जो ट्रेन का बहुत बड़े बड़े डब्बा होता है, ऑयल टैंकर्स जो होते हैं, उसका चदरा जो है ना इतना मोटा मोटा करके होता है, वो जो है ना अगर वैक्यूम पंप से उसको सारा उसका ऑयल निकाल दिया जाए, हवा भी अंदर से निकाल दिया जाए, मतलब पूरा वैक्यूम कर दिया जाए, तो वो जो है ना पूरा कोलैप्स हो जाएगा। अगर उतने बड़े बड़े कोलैप्स हो जाता है, हो जाएगा नहीं, हो जाता है, अगर उतने बड़े बड़े उतना मोटा लोहा का चदरा वाला ऑयल टैंकर अगर कोलैप्स हो जाता है, तो हमारा फुट पाइप क्या चीज है? अगर ये फुट पाइप, तो देखो ये फुट पाइप वैक्यूम होता है, तो ये जो है कोलैप्स नहीं करता है। लेकिन क्यों नहीं करता है? लेकिन कोलैप्स करना चाहिए था, वैक्यूम में तो कोलैप्स करना चाहिए था, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो कार्टिलेज रिंग्स होता है ना, ये सब क्या करता है? ऐसे करके रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन मूवमेंट करते रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन जो मूवमेंट है ना ये कार्टिलेज रिंग्स का, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। ये 3 मार्क्स में जो है ना बहुत ज्यादा करके पूछा जाता है। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? कार्टिलेज रिंग्स का ये रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन मूवमेंट जो होगा, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस हम लोग कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्सिस का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले जो है देखो ये क्या काम करता है, ये जो है ना प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ द फुट पाइप। फुट पाइप को कोलैप्स नहीं होने देता है। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया, कोलैप्स नहीं होने देगा फुट पाइप का। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या है, लिख देते हैं चलो यहाँ पर बढ़िया तरह से, अच्छे तरह से, फुट पाइप को कोलैप्स नहीं होने देगा। सेकंड पॉइंट में क्या है कि यही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होने के कारण से फुट जो है ना अंदर घुसता है, कहां पर? स्टोमक में। नहीं तो क्या होता है, ये जो फुट पाइप का वॉल है इसमें जो है अटक उटक के कहीं पर चिपक उपक के फुट जो है रह जाता, अंदर घुसता ही नहीं। तो ये क्या करता है? इट पुशेस द फूड डाउन इनटू द स्टोमक। इट पुशेस द फूड डाउन इनटू कहां पर? स्टोमक। स्टोमक में जो है ना फूड को पुश डाउन करता है। ये दोनों है पेरिस्टाल्सिस का सिग्निफिकेंस। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना इसको अच्छे तरह से, ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों थोड़ा काम से, अर्जेंट काम से जो है ना जाना होगा हमको। पिताजी आ रहे हैं थोड़ा सा रेलवे स्टेशन पे, ठीक है ना, कुछ काम है, जाना होगा। तो हम लोग का लेक्चर जो है अभी पिताजी फोन किए, आधा घंटा पहले ही फोन किए कि पहुंचने वाले हैं, और मैं अभी तक जो है ना लेक्चर शूट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहे होंगे पापा मेरे। ठीक है, मैं जाता हूँ, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। इसलिए जो है ना आज मैं थोड़ा सा जल्दी में एकदम हड़बड़ी में एकदम पढ़ाया हूँ, पसीना भी छूट रहा है बहुत ज़्यादा, जाना होगा पापा के पास। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ाई लिखाई करते रहना है, और थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मोटिवेट मी प्लीज by growing up this channel. This channel is yours only. This Proactive Academy YouTube channel is yours only. It has been created by for the sake of students, and it will remain forever for the sake of students, SAKE। तो इसमें जो है आप लोग का प्यार, दुआ जैसे आप लोग जो है बनाए रखे, ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, स्टोमक वाला पोर्शन के साथ, ये यहाँ पर इसका स्टोमक वाला का। तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।